नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आ गई, लेकिन तनाव अभी भी ये है कि दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी है और वो सरकार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है। यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास, मोदी जी के पास नहीं है। वहां वो अभी भी 240 पर है। वहां वो आज भी नीतीश, नायडू, शिंदे, चिराग, जयंत, अनुप्रिया इनके सहारे सरकार चला रहे हैं। और अगर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी राजनीति को देखेंगे तो ये दोनों गठबंधन की सरकारों को चलाने में यकीन नहीं रखते हैं। और इस वजह से आपको बताते चले, सनसनीखेज खबर सामने ये आई है कि खबर शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता मुख्य प्रवक्ता संजय राउत के हवाले से है। संजय राउत ने दावा किया है कि अजीत पवार के शरद पवार के सांसद तोड़ने के काम पर लगाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के करीबी नेता हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। यूपीए की सरकारों में अब अजीत पवार के साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल की तमन्ना है कि वो मंत्री बन जाए, लेकिन मंत्री बनेंगे कैसे? क्योंकि वो फॉर्मूला बीजेपी का है। उसके मुताबिक 6 सांसदों पर एक मंत्री बनेगा। अजीत पवार के पास सिर्फ एक सांसद है और ऐसे में अजीत पवार अगर अपने किसी भी आदमी को, किसी भी नेता को, किसी भी सांसद को केंद्र की सरकार में मंत्री बनाना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम 6 सांसद होने चाहिए। अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा में है, लेकिन फिर भी मंत्री बनने का आंकड़ा अजीत पवार के पास नहीं है। ऐसे में अजीत पवार को इस काम पर लगाया गया है। ये खुलासा किया है कि संजय राउत ने आपको बता दें, शरद पवार के पास दोस्तों 8 सांसद हैं। 8 सांसद और उनके सांसदों पर मोदी और शाह की नजर है, क्योंकि मोदी और शाह को लगता है कि अगर इन सांसदों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया गया तो फिर अगर एक नाथ शिंदे सरकार पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके पास भी 7 सांसद हैं। उनके सांसदों को भी अगर तोड़ फोड़ किया जाए, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। नीतीश कुमार के सांसदों में भी तोड़ फोड़ की जाए तो 240 के आंकड़ों को कुछ बढ़ाया जा सकता है, कुछ मजबूत किया जा सकता है। अब नीतीश कुमार को फिलहाल कुछ वक्त के लिए साइड में रखते हैं दोस्तों। अभी मेन टारगेट है शरद पवार। शरद पवार को किस तरीके से कमजोर किया जाए, शरद पवार की पार्टी को किस तरीके से तोड़ा जाए, अभी पूरा फोकस इस मसले पर है कि जिनकी तरफ इशारा संजय राउत भी कर रहे हैं। और एनसीपी शरद गुट से राज्यसभा के सांसद शरद पवार से आपको बता दें, फौजिया खान ने भी ये बयान दिया है कि सांसदों को तोड़ने की कोशिश तो होती रहती है, उन्होंने लालच दिए जाते हैं। क्या कहना है फौजिया खान का, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। चल ही रही है, अब देख रहे हैं कि 4-5 साल में क्या हो रहा है। हर जगह ये फोड़ा फाड़ी, डरा के, धमका के और कोई लालच देके ये सब काम तो हो रहा है, तो हो भी सकता। अब दोस्तों ये खबर हैरान करने वाली है कि खबर चौंकाने वाली है, लेकिन क्योंकि संजय राउत इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और महाराष्ट्र का चुनाव भी खत्म हो गया है, ऐसे में एक बार फिर ऑपरेशन लूटस शुरू हो सकता है। एक बार दूसरे दल के सांसदों को तोड़कर, उनकी पार्टियों को तोड़कर खुद को मजबूत करने की कोशिश शुरू हो सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना के 57 विधायक जीते हैं। 57 इनमें से 13 विधायक ऐसे हैं जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहकर भाजपा का झंडा उठाकर उन्होंने राजनीति की है, लेकिन आज वो शिवसेना के विधायक हैं। चंद्रशेखर ने स्टेटमेंट भी दिया है कि महाविकास अघाड़ी के विधायक उनके संपर्क में हैं। और ऐसे में जब आप इस खबर की एक कड़ी को जोड़ते हैं, संजय राउत का बयान, फौजिया खान का बयान, महाराष्ट्र की स्थितियां, दिल्ली की उथल पुथल और 240 का वो नंबर जो बीजेपी के पास है, तो ये कड़ियां आपस में जुड़ती हैं और तब ये पता चलता है कि वाकई कोई न कोई कोशिश ऐसी है ताकि शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, तोड़फोड़ करा दी जाए और खुद का आंकड़ा, खुद का नंबर बढ़ा दिया जाए। कुछ ऐसी ही कोशिश एकनाथ शिंदे के साथ हो सकती है, क्योंकि उनके पास भी 7 सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर जो पूरी राजनीति है, अब इस पर फोकस किया जा रहा है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 से बढ़कर 272 के नंबर तक पहुंच जाए। और ये करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी, यानी कुछ भी किया जाएगा। तो शरद पवार को इन दोनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी के सांसदों पर भी आपको बता दें, शरद पवार की पार्टी के जो उनकी नज़र है दिल्ली की। जाहिर सी बात है कि अगर शरद पवार की पार्टी के सांसद टूटेंगे तो शरद पवार के पास जो भी विधायक हैं उन पर खतरा मंडरा सकता है। तो लगातार जानकारों का कहना है कि आने वाले वक्त में राजनीति में बहुत परिवर्तन हो सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों जगह, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने इस ऑपरेशन को कब शुरू करती है, कब से इस ऑपरेशन को लॉन्च करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।